जय हिंद बच्चों। कैरियर बुक एजुकेशन बाय सुशील कुमार। आज हम लोग जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वह रेलवे बेस्ड क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग आज का जो है कि सत्र में बने रहिए और जो है कि क्वेश्चन देखिए। ये सारे क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं और जो आपका ग्रुप डी का एग्जाम शुरू हो रहा है, इस एग्जाम में आपको इस सत्र का जो रेलवे से रिलेटेड मैं जो वीडियो डाल रहा हूं, उससे अगर आप सारे वीडियो को कंप्लीट करते हैं तो आपको जो है कि 80% सवाल जो है आपको सॉल्व करने में कोई समस्या नहीं आएगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आधार हमारा जो है कि रेलवे में पूछे गए विगत कई वर्षों के प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए दो संख्याओं का योग 9 है। देखिए दो संख्या का योग 9 है, तो दो संख्या मान लिए एक x एक y और दोनों का योग क्या है 9 है। उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है। देखिए व्युत्क्रम किसको कहते हैं, सबसे पहले जानिए। अगर x है तो इसका व्युत्क्रम हो गया 1/x, मतलब इसको इनवर्स भी बोलते हैं। अगर y संख्या है तो इसका व्युत्क्रम हो गया 1/y। तो कह रहा है कि इनके व्युत्क्रमों का योग क्या है 1/2 है, मतलब कि 1/x प्लस 1/y बराबर क्या है 1/2 है। तो कह रहा है उनमें से एक संख्या बतलाइए। तो देखिए दो संख्या है, एक x है और एक y है, उसमें से x या कोई एक संख्या बतलाइए। ठीक है, तो अब ये दो चीज से ही हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें तो कुछ कर नहीं सकते हैं इस इक्वेशन में। अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखिए x y हो जाएगा एलसीएम, ये हो जाएगा y प्लस x बराबर 1/2। अब y प्लस एक्स बराबर क्या दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, तो पुट द वैल्यू। तो ऊपर लिख दिए 9, नीचे हो गया x इंटू वाई बराबर 1/2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए बच्चों तो x y बराबर क्या आया 9 दूनी 18। अब देखिए कभी भी हमको अगर दो चीज मालूम है, जैसे x प्लस वाई बराबर 9 तो पता है, अगर हमको x माइनस वाई बराबर अगर पता चल जाए तो दो अननोन दो इक्वेशन से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या x प्लस वाई, सॉरी हम लोग लिख सकते हैं क्या x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। ये फॉर्मूला होता है, ये हमें याद रखना है। ये क्या है फॉर्मूला है, ठीक है ना, ये फॉर्मूला है और ये हमको याद रखना है। याद रखिएगा ये फॉर्मूला है और इसको हमको याद रखना है। तो अब हम लोग लिख सकते हैं, तो यहाँ पर वैल्यू हम लोग क्या लिख दें, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो x प्लस वाई क्या है 9, तो 9 का स्क्वायर माइनस 4 और x इंटू वाई क्या आया है हमारा 18, तो गुना 18। ये हो जाएगा कितना 81, 9 का स्क्वायर माइनस ये हो गया 72, घटा करेंगे 9 बचेगा, मतलब x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या आया 9 आया। ठीक है, तो x माइनस वाई बराबर ये रूट इस तरफ स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो रूट 9 का वैल्यू हो गया 3। अब यहाँ पर हमारा देखिए x माइनस वाई बराबर 3 है और x प्लस वाई बराबर 9 है, तो हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 9। अब ये इक्वेशन को जब हम लोग बच्चों सॉल्व करते हैं तो y कट गया, तो 2x बराबर कितना हो गया 9 और 3 12, तो x बराबर क्या आया 6 आया।
तो हमको तो संख्या ही निकालना था, तो एक संख्या 6 आएगा तो दूसरा संख्या क्या आएगा, 3 आएगा, तब ना 6 3 9 होगा। ये इक्वेशन क्लियर। तो ये तो आ गया 6 और 3। अब इसमें कह रहा है कि एक संख्या बतलाएं, तो एक संख्या क्या होगा, 6 है, 2 3 तो है नहीं, तो 6 एक ही संख्या है जो कि इस ऑप्शन में आपको है, तो आपका आंसर हो गया। इसमें आपका इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है कि 301 तथा 501 के बीच की ऐसी प्राकृत संख्याएं जो 7 से विभाज्य हो। देखिए यहाँ पर कहता है कि 301 और यहाँ पर कहता है ब्रैकेट में कि 301 और 501 को लेकर, तो 301 से लेकर 501 तक की संख्या जो 7 से विभाज्य होगी। तो पहले तो हम लोग चेक करेंगे 301 7 से विभाज्य है कि नहीं। तो 7 चके 28 और ये हो गया 21, ठीक है। मतलब कि 43वां टर्म में ये 301 कटेगा। अब 501 को चेक कीजिए विभाज्य है कि नहीं 7 से, तो 7 7 49, ठीक है। ये बच गया 11, ये नहीं कटेगा तो ये 7 से काटते हैं तो ये कितना बचेगा 4। मतलब कि ये आपको एक बार में 71 बार में कट रहा है और 501 कट रहा है, नहीं 501 नहीं कट रहा है, 4 उससे कम चाहिए। मतलब कि 597 जो है, सॉरी 497, कितना 497 जो है वह 71 बार में कट जा रहा है, ठीक है। तो अब देखिए नंबर ऑफ संख्या कितना हो गया, देखिए 43 से लेके 71 तक, 43 से लेके 71 तक आपको कहता कुल योग बतलाना है। मतलब कि तो देखिए हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं कि एस एन बराबर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये जो होता है वह फर्स्ट टर्म कहलाता है। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया 300a, a बराबर 301। ये n जो कहलाता है वो नंबर ऑफ क्या कहलाता है, टर्म कहलाता है। तो ये 43 से स्टार्ट हो रहा है 71 तक जा रहा है, तो 71 में 43 हटाते हैं तो आपको कितना हो जाएगा, आपको हो जाएगा 11 में से 3 गया 8 और ये हो गया 6 में से 4 गया 2, माने 28 गो संख्या इसके बीच होगी। और एक तो 301 भी होगा, तो n बराबर हो गया 29, क्लियर, क्योंकि 28 और 1 29, ठीक है। अब डी जो है वो क्या है, डी आपका जो संख्या से भाग देने के लिए बात करता है वो हो गया, तो 7 हो गया डी, ठीक है, क्लियर। तो अब हम लोग एसएन निकाल सकते हैं, एसएन बराबर लिख सकते हैं हम लोग 301 गुना 2 हो गया 602, सॉरी इस फार्मूला में एक चीज और छूट गया, ये होता है n/2। तो ये हो गया 301/2 गुना 602 प्लस n माइनस 1, तो n कितना हो गया 29, और 29 में से 1 गया तो बच गया 28, और गुना d क्या है 7। अब इसको सॉल्व कीजिए, 301 गुना और इसको काट दीजिएगा तो 301 हो जाएगा और ये हो जाएगा 14, तो 7 7 49। मतलब कि 301 गुना 399। अब 399 तो 400 से इसको लमसम गुना करते हैं, तो 400 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 40212,
और डबल जीरो और फिर 301 क्या करेंगे, घटा कर देंगे क्योंकि 99 से ही करना था। तो 301 घटा कर दिए तो क्या आएगा आपको, देखिए कहीं कैलकुलेशन गलत हो रहा है क्या। 7 के 28, ओह सेट सेट सेट, ये n/2 है ना, तो n कितना है, n 301 थोड़ी है, यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है, यहाँ से हम लोग सुधारेंगे, ठीक है। देखिए n कितना है, n आपका है, n हो गया आपका 29/2, 301 गुना 2 प्लस 29 - 1 इंटू 7, यही है। सॉल्व कीजिए, 29/2, ये 2 और ये 2 कट जाएगा और ये 28 हो जाएगा तो ये 14 हो जाएगा। तो ये हो गया 301 प्लस ये हो गया 98, तो ये हो गया 2 तो कट गया तो बच गया 29 गुना 399। तो अब हम लोग गुना करेंगे 4 से बार में 400 से, तो ये हो जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा, ये आपको कितना आएगा 29 गुना 399। जब हम लोग करेंगे बच्चों, जोड़िए आप लोग भी, 399 गुना 29 करने पर हमको आता है 11,571, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया डी नंबर। क्लियर। इसमें बेसिकली आपको ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चों कि राजीव को अंग्रेजी में अंक गणित में मिले अंकों के 1/3 अंक मिले। देखिए राजीव जो है एक विद्यार्थी है जिसको अंग्रेजी में जो नंबर मिलता है वो अंक गणित में मिले अंकों के 1/3 अंक मिले। तो देखिए एक तो पेपर हो गया इंग्लिश का, एक हो गया अंक गणित अर्थमेटिक का। अब कहता है कि अंग्रेजी में अंक गणित में मिले अंकों के 1/3 अंक मिले। तो अंक गणित में अगर x नंबर मिला तो अंग्रेजी में x/3 मिलेगा। यदि दोनों विषयों में कुल 128 अंक मिले तो दोनों विषयों को जोड़ दो तो x/3 बराबर कितना 128। एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो 3x + x/3 बराबर 128। तो ये हो जाएगा आपका कितना 4x बराबर 3 गुना 128। अब इसको काट दीजिए तो ये हो गया 3, ये हो गया 2, तो x बराबर हो गया 6 और 3 तिहाई 9, 96, ठीक है। तो उसे अंक गणित में कितने अंक मिले, तो अंक गणित में अर्थमेटिक में x है माने है और x बराबर क्या आया 96, तो अंक गणित में कितना मिला 96, ठीक है। क्लियर। सिंपल सा सवाल था, आपको ग्रुप डी में इसी तरह का प्रश्न आएगा, ठीक है ना। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बस आप प्रैक्टिस कीजिए, आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। किसी शहर की जनसंख्या उसके 5वें भाग से 500 अधिक है। तो मान लीजिए कि अपना शहर है पटना, ठीक है, और इसकी जनसंख्या है x, ठीक है, ठीक है, उसके 5वें भाग, तो x के 5वें भाग क्या है x/5 से 500 अधिक है,
सॉरी 5,000 अधिक है, मतलब कि ये जो किसी शहर की मतलब पटना की जो जनसंख्या x है वो अपने जनसंख्या के 5वें भाग से 5,000 अधिक है। ठीक है, इक्वल हो गया। तो शहर की जनसंख्या बतलाएं। अब हम लोग निकाल सकते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए x माइनस एक्स बटा 5 बराबर 5,000 बराबर के इस तरफ ले गए। अब हम लोग एलसीएम ले लिए 5, तो ये हो जाएगा 4x माइनस एक्स बराबर 5,000। तो सॉरी 5x माइनस एक्स बटा 5 बराबर 5,000। तो ये ऊपर बच जाएगा 4x, नीचे हो गया 5 बराबर 5,000। अब ये x से इसको काटेंगे तो 1250 आएगा। ठीक है, 4 बार में। तो x ले इसको गुना करेंगे 1250 को, तो ये हो जाएगा 625। ठीक है, 0 बस 6250। तो शहर की जनसंख्या पूछ रहा था और हम लोग शहर की जनसंख्या क्या माने हैं x, और x बराबर क्या आया 6250। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बच्चों। कहता है कि 2 अंकों की संख्या, देखिए ये आपको आरआरबी भोपाल टीसीसीसी में 2003 में पूछा है, 7 में पूछा है। मतलब कि इस तरह का क्वेश्चन जो है कि इम्पोर्टेंट है, बराबर पूछते रहता है। ठीक है, तो कहता है आपको क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों कि देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी 2 अंकों की एक संख्या है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 14 है। तो मान लिए कि 2 अंकों की संख्या एक है 10y प्लस x, और इनके अंकों का योगफल, तो एक अंक x है एक y है, तो अंकों का योगफल कितना है 14 है। यदि उनमें से 36 जोड़ा जाता है, यदि उसमें 36 जोड़ा जाता है मतलब कि अंक में, तो 10y संख्या में, तो 10y प्लस x संख्या माने हैं हम लोग, क्या माने हैं संख्या में 36 जोड़ दिया जाता है तो उसके अंकों का स्थान बदल जाता है। अंकों का स्थान बदलने का मतलब है कि x के जगह y और y के जगह पर x हो जाता है। तो दोनों अंकों में छोटा अंक कौन सा होगा, दोनों अंक में मतलब x छोटा होगा या y छोटा होगा, यही पूछा जा रहा है। ठीक है ना, और होगा तो कौन सा, कितना अंक होगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन से हम लोग चलते हैं। तो देखिए बराबर के इस तरफ y, बराबर के उस तरफ y को लेकर चले जाते हैं, तो लिख सकते हैं 36 बराबर, और x को भी बराबर के उस तरफ ले जाते हैं। तो देखिए 10x में से ये x जाएगा तो कितना बचेगा 9x बचेगा इस तरफ, और यहाँ पर प्लस y है और ये इस तरफ चला जाएगा तो माइनस 10y हो जाएगा, तो माइनस 9y बचेगा। अब 9 4 बार में कट जाएगा, मतलब x माइनस वाई बराबर क्या आया बच्चों 4 आया, और x प्लस वाई बराबर क्या दिया हुआ है अंकों का योगफल 14। तो ये दोनों काट दीजिए, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 14 4 18। तो x बराबर क्या आपका हो गया 9। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर x बराबर 9 हो गया, y बराबर 14, तो y बराबर क्या हो जाएगा 14 माइनस 9, और 14 माइनस 9 मतलब कि y बराबर 5। अब इसमें पूछा क्या जा रहा है दोनों अंकों में छोटा अंक, तो देखिए तो 9 छोटा है या 5 छोटा है, तो जाहिर सी बात है आंसर बी होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 12.0543 का 3 का स्थानीय मान क्या होगा, स्थानीय मान। देखिए बच्चों 125 में 2 का स्थानीय मान पूछेगा। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर इकाई दहाई, दूसरे दहाई स्थान पर है, तो 2 का स्थानीय मान हो जाएगा 20। ठीक है ना, अगर यहाँ पर 1 2 5 4 में अगर पूछेगा 2 का स्थानीय मान, तो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा मतलब कि 200 हो गया स्थानीय मान। ठीक है, लेकिन इस प्रश्न में जो है कि 3 का स्थानीय मान पूछ रहा है, तो 1 2 0 5 4 3।
ठीक है। और इसका स्थानीय मान 3 का पूछ रहा है, तो 3 तो इकाई पर है तो लिख दिए 3। नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सब देखिए ये कब लिखा गया, जब ये पॉइंट में नहीं है। यहाँ पर ये किस चीज में है, पॉइंट में है। तो इसको सबसे पहले लिखेंगे 1 2 0 5 4 3। कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, 4 डिजिट के बाद, तो नीचे 4 0 देंगे। ठीक है, अब लिखेंगे इसका 3 का स्थानीय मान, तो इकाई का इकाई हो गया, नीचे का बटा जो है 1 2 3 4, ये हो गया 3 का स्थानीय मान, मतलब कि डी नंबर। ठीक है, अब आइए देखिए, कहता है कि अंक 3709, क्या कहता है 3709, ठीक है, से निर्मित 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या आपको ये ऊपर वाले डिजिट से कितना बनेगा बोलिए तो देखिए, तो ऊपर वाले डिजिट से सबसे बड़ी संख्या 9703 यही बनेगा ना, कि इससे भी बड़ी संख्या कोई बनेगा, नहीं बनेगा। अब कहता है कि और सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी बनेगी, तो देखिए चारों डिजिट यूज होना चाहिए। अगर हम लोग छोटी संख्या में लिखते 0379, तो ये सही होगा कि गलत होगा, नहीं, ये 4 अंकों का नहीं हो जाएगा, ये 3 अंकों का हो जाएगा, क्योंकि आगे 0 जब रहता है तो इसका कोई मतलब नहीं रहता है, तो ये 3 अंकों की छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये 0 को हम लोग कहाँ लिखेंगे, तो छोटी संख्या 3 अंकों क्या हो जाएगी 3079, क्या हो जाएगी 3079, ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। अब पूछ रहा है कि यदि संख्या में अंकों का प्रयोग सिर्फ एक बार ही होता है, ठीक है ना, तो संख्या में अंकों का प्रयोग एक बार ही होता है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर बतलाएं। तो ये बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर कितना हो जाएगा, तो 9703, अंतर मने घटाओ एकदम, 13 में से 9 गया 4, ये हो गया 10 था तो ये 9 हो गया, तो 9 में से 7 गया 2, ये 6 हो गया, 6 में से 0 गया 6, और ये हो गया कितना 9 में से 3 गया 6, 6624, मतलब आपका आंसर हुआ बी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरह से है कि x यदि एक सम संख्या है, x क्या है सम संख्या, सम संख्या का मतलब हो गया 2 4 6 8 10, ठीक है, इस तरह से ये सब सम संख्या कहलाता है। कौन सी संख्या हो गई, सम संख्या। और विषम संख्या क्या होती है, विषम संख्या होता है 3 5 7 9 11 सो ऑन, जो भी आए, ये सब क्या होती है विषम संख्या। क्लियर, इसको कहते हैं हम लोग इवन नंबर। और ये क्या है 3 5 7, ये सब क्या है ऑड नंबर। अब प्रश्न में कहता है कि x एक सम संख्या है, तो अगली विषम संख्या क्या होगी, तो देखिए, तो 2 एक सम संख्या है, तो इसका अगले विषम संख्या क्या होता है +1। अगर 8 एक सम संख्या है, तो इसका अगला विषम संख्या क्या हुआ +1 9। तो कहने का मतलब x एक विषम संख्या है, तो अगला विषम संख्या क्या होगा x +1, ये विषम संख्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक जोड़ देना है, बी नंबर आपका हो गया। अगर पूछता कि पिछला विषम संख्या क्या होता, तो पिछला विषम संख्या क्या होता, तो 3 का पिछला विषम संख्या क्या है 3 है, मतलब 1 कम है, तो x -1 हो जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चों कि 225 मीटर लंबे बाड़े में 225 मीटर लंबे बाड़े में 26 पेड़ इस प्रकार लगाए जाते हैं। देखिए बाड़ा कितना है 225 मीटर लंबा, अब पेड़ कितना लगाना है 26 पेड़ लगाना है, जिनके बीच की दूरी बराबर हो। बाड़े के प्रत्येक किनारे पर एक पेड़ हो तो पेड़ों के बीच की दूरी बतलाए। देखिए ये 225 मीटर लंबा है, समझिएगा,
ठीक है। 26 को पेड़ लगाना है तो एक पेड़ तो हम इधर लगा दिए, एक पेड़ इधर लगा दिए। अब मेरे पास बचा कितना, 24 पेड़। तो 24 पेड़ ये सब बीचों बीच लगेगा बाड़े में, ठीक है। तो पूछ रहा है कि 225 मीटर लंबा अगर बाड़ा है तो 26 पेड़ लगाने में एक दूसरे पेड़ के बीच की दूरी क्या होगी, ठीक है। तो देखिए बच्चों, देखिए 26 पेड़ है ना, तो ऐसे प्रश्न को क्या करते हैं कि पेड़ में एक घटा कर देते हैं। एक पेड़ तो हम लगा दिए, ये तो यहाँ से अब नापेंगे, तो ये जैसे ही यहाँ से नापेंगे तो 2 पेड़ों के बीच की दूरी निकल जाएगी। फिर ये अगर यहाँ लेंगे तो 3 पेड़ों के बीच दूरी निकल जाएगी। लेकिन देखिए दूरी कितना निकलेगी, 3 पेड़ों के बीच। लेकिन देखिए रियल में कितना, देखिए 2 ही स्पेस बचा। तो अगर हम 25 पेड़ लेते हैं, ठीक है ना, और टोटल डिस्टेंस देखिए ऐसे समझिए कि ये 10 मीटर है, ठीक है, और आपको 3 पेड़ लगाना है तो बराबर दूरी पर तो 5 मीटर 5 मीटर पर लगेगा, क्लियर है। तब ना बराबर दूरी पर 2 पेड़ लग गया, तीसरा तो फिक्स है। तो ये तीसरा पेड़ हम लोग क्या कर दिए, घटा दिए। तो 1 घटा दिए तो 2 बचा पेड़, और टोटल दूरी कितना है 10 मीटर। तो 10 मीटर को 2 से भाग दे दिए तो 5 मीटर। देखिए तो 5-5 मीटर के डिस्टेंस पर है दोनों पेड़, तीनों पेड़, ठीक है। तो इसी तरह से टोटल 26 पेड़ है तो 1 पेड़ घटा दिए तो 25 पेड़ बचा। अब टोटल डिस्टेंस कितना है 225 मीटर। तो 225 मीटर को 25 से भाग दे दिए तो कितना बार में कटेगा, 9 बार में। मतलब कि पेड़ों के बीच की दूरी कितना होगा, 9 मीटर। आपका आंसर हो गया ये नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक विशिष्ट लदान में 120 नई कारें हैं। देखिए कितना नई कार है, न्यू कार कितना है 120। कहता है जिनमें से 2/3 कारों में रेडियो लगे हुए हैं। अब रेडियो वाले कार कितने हैं बच्चों, 2/3 में रेडियो लगे हुए हैं। तो 120 का 2/3 क्या होगा, 120 का 2/3 हो गया 80। 80 कार में रेडियो लगे हुए हैं और 2/5 कारों में एसी लगे हुए हैं। अब देखिए 120 का 2/5 कार में एसी लगा हुआ है तो कितना बार में 24, और ये हो गया 24 दूनी 48। एसी वाले कार कितने हैं 48 हैं, ठीक है। 20 कारों में ना रेडियो है ना एसी है, ना रेडियो है और ना ही एसी है। वो वैसे कार कितने हैं 20 हैं। तो इस पारेशन में कितनी कारों में रेडियो और एयर कंडीशन दोनों लगे हुए हैं। तो देखिए 120 कार है बच्चों, ठीक है, जिसमें 20 में ना क्या है रेडियो है ना ही एसी है। तो 100 कार ही आपके पास ऐसे हैं जिसमें रेडियो एसी या दोनों लगे हुए हैं। अब इसमें आ जाइए, रेडियो वाले कार कितने हैं 80 हैं और एसी वाले कार कितने हैं 48 हैं। तो रेडियो और एसी वाले कार कितने हो गए, जिसमें रेडियो है या एसी है 128, और टोटल ऐसे कार कितने हैं जिसमें कि रेडियो या एसी या दोनों है तो वो है 100। तो 100 घटा दिए कितना बचा 28। ये 28 आपका क्या हो गया, वैसे कार हो गए जिसमें रेडियो भी है और एसी भी है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि एक संख्या प्रणाली में
14,528 एक संख्या से विभाजित करने पर ये 14,528 को एक संख्या x मान लिए से विभाजित करने पर भागफल 83, ये भागफल कितना आया 83 और शेष 3 प्राप्त होते हैं। तो भाजक मतलब x क्या होगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग जानते हैं भाजक गुना भागफल प्लस शेष बराबर भाज्य। तो भाजक हमको मान लिए 1 से, भागफल हो गया 83 और क्या है शेष फल हो गया 3 और भाज्य कितना दिया हुआ है 14,528। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या x गुना 83 बराबर 14,528 माइनस 3 और इसी को क्या लिखेंगे x बराबर 83 बराबर 14,525। ठीक है 14,525। अब इस तरह से हम लोग क्या लिखेंगे, इस तरह से हम लोग अगर 83 से भाग देते हैं इसको तो 175 बार में ये कट जाएगा। तो x बराबर क्या आएगा 175 जो कि क्या है भाजक है। अब भाजक ही प्रश्न में पूछ रहा है तो आपका आंसर हो गया डी। देखिए ये आपको एनटीपीसी नॉन टेक्निकल में आपको 2016 में भी पूछा है, अब एक पाली में और तीसरे पाली में भी 2016 में यह प्रश्न पूछा है। ठीक है, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वह छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात करे। देखिए बाबू क्या कहता है, छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात करे जो 18 का गुणज हो। तो देखिए सबसे पहले तो 18 का गुणज हो की बात हो गया। पहले तो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी पहले ये जानिए। छोटी से छोटी संख्या तो देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 6 ये हो गई आपको 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। अगर बोलता बड़ी से बड़ी तो ये बड़ी से बड़ी क्या हो जाती 6 अंकों की तो 9999999। चलिए इससे अभी हमको कोई मतलब नहीं है, अभी हमको तो काम है छोटी से छोटी संख्या से। तो छोटी सी छोटी 2 अंकों की 6 अंकों की संख्या हो गई है। अब कहता है कि जो 18 का गुणज हो, मतलब कि देखिए गुणज होने का मतलब है कि 18 से भाग लग जाए। तो अब इसको देखिए तो भाग लगाइए तो 1 2 3 4 5 1 6। अब 18 से भाग दे दीजिए तो 18 पचे 90। ये हो गया कितना 0 1, फिर 18 पचे 90, फिर हो गया 0, फिर आपका हो गया 0 10 बचा। फिर देखिए कितना 0 का काम खत्म हो गया 1 2 3, अभी 4 0। फिर 5 से लगाएंगे 18 पचे 90, फिर ये हो गया 10, फिर 0 18 पचे 90 10 0, फिर 0 उतर गया 18 पचे 90। ठीक है, फिर 10। ठीक है, तो अब ये 18 से कटने के लिए 10 को कितना अंक कम से कम चाहिए था 8 अंक की जरूरत है, तब ना ये पूर्णतः कट जाता। यहाँ पर अगर यहाँ पर 108 रहता बच्चों तो 6 बार में 108 कट जाता है ना, तो गुणज हो जाता। तो कितना घट रहा है 8 घट रहा है। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या में जितना घटेगा वो जोड़ देंगे तो हो जाएगा 100008। ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई जो 18 का गुणज है। तो आपका आंसर हो गया सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है। देखिए 1 से 100 तक के गिनती में
अंक 2 दहाई के स्थान पर कितने बार आता है? तो देखिए 1 से 10 तक आप गिनिए तो 2 दहाई के स्थान पर कितने बार आया? एक बार भी नहीं आया। अब आइए 11 से आप जो है कि 20 तक गिनिए, दहाई के स्थान पर 2 कितने बार आया? तो एक बार आया, केवल 20 में। अब आइए 21 से आप जो है कि गिन लीजिए 30 तक, ठीक है। दहाई के स्थान पर 2 कितने बार आया? तो 9 बार आया। 21 में आया, 22 में, 23 में, 24 में, 25 में, 26 में, 27 में, 28 में और 29 में। 30 में तो दहाई के स्थान पर 3 हो गया, ठीक है। अब आ जाइए 30 से 40 के बीच, एक बार भी नहीं। फिर 40 से 50 के बीच, एक बार भी नहीं। इसी तरह से 90 से 100 के बीच कितने बार? तो देखिए एक बार भी नहीं, ठीक है, क्लियर। तो दहाई के स्थान पर तो कितने बार आया? तो देखिए तो एक बार और 9 बार, टोटल 10 बार। तो आपका आंसर हो गया सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चों कि ए क्यू प्लस 2q प्लस 3q प्लस 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 10q बराबर 30 25 दिया हुआ है। तो बोला जा रहा है कि 2q प्लस 4q प्लस 6q प्लस 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 20q बराबर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। देखिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2q इंटू 1q प्लस, इसको लिख सकते हैं 2q इंटू 2q, ठीक है, प्लस 2q इंटू 3q, ठीक है, प्लस सो ऑन 2q इंटू 10q बराबर वाट, यही निकालना है ना। अब यहाँ सब में 2q कॉमन ले लिए तो ये बच गया क्या? 1q प्लस 2q प्लस 3q प्लस सो ऑन 10q, और 2q को हम लोग लिख सकते हैं 8, और 1q 2q 3q ये सब का वैल्यू कितना दिया हुआ? 30 50 तो लिख दिए, सॉरी 30 25 तो लिख दिए 30 25। अब 8 से 25 को गुना किए तो 200 हो गया, 8 16 24, 24,200। आपका आंसर हो गया डी नंबर। एकदम इजी इजी सवाल पूछता है रेलवे में, बस आपको प्रैक्टिस होना चाहिए, आप क्वेश्चन से अवगत आपको होना पड़ेगा, और जो है कि आप रेलवे का चाह लीजिएगा तो आप 100% मैथ बना के आप आ सकते हैं। अब कहता है प्रश्न में कि 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल का गणना कीजिए। देखिए क्या होता है कि देखिए 1 2 3 4 5 प्लस में n तक दिया रहता है, तो इसका योग कैसे निकालते हैं बच्चों? तो इसका फॉर्मूला होता है n प्लस n इंटू n प्लस 1/2, याद रखिएगा, ठीक है। अगर ये आपको दिया रहेगा a स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर सो ऑन n स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आपको? ये आपका हो जाएगा फॉर्मूला n प्लस 1 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। अगर ये आपको दिया रहे 1q 2q 3q 4q सो ऑन nq, ठीक है, तो आपका हो जाएगा n प्लस 1/2 का क्या? स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए प्रश्न में क्या कहता है? 1 से 10 तक का संख्याओं के वर्ग का योग, तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर इसी तरह से सो ऑन 10 स्क्वायर बराबर पूछ रहा है। तो हम लोग ये फार्मूला 2 नंबर पुट कर दे तो 2 नंबर हो गया n बराबर 10 और n प्लस 1 बराबर 11 और 2n माइनस 1 बराबर 19, ठीक है। 10 दूनी 20, 20 में से 1 गया 19 डिवाइडेड बाई कितना? 6, ठीक है, डिवाइडेड बाई 6। तो ये आपका कितना आएगा?
सॉरी ये n-1 होगा, तो ये हो जाएगा 9। तो ये हो गया, आपको कट जाएगा 3 बार में, तो ये 5 बार में, ये कट गया 3 तो 3। अब ये हो गया 19 गुना 3 कितना हो जाएगा, हो गया 9। यस 9 3 27 हासिल 2 और 3 कम 3 2 5 57 और गुना 5 कितना हो जाएगा, 7 5 35 हासिल 3 और 5 5 25 और 3 25 और 3 28 285। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं का अंतर गणना कीजिए। तो देखिए 2 अंकों की सबसे पहले तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, 99। तो ये क्या अभाज्य है, तो नहीं ये अभाज्य नहीं है, 3 से कट सकता है। तो 98 देखिए ये अभाज्य है, नहीं ये आपको 2 से कट सकता है। तो 97 देखिए ये अभाज्य है, तो हाँ ये अभाज्य, ये किसी से नहीं कटेगा। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गया 97 जो अभाज्य है। अब कहता है कि छोटी संख्या, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया आपको 10, तो 10 अभाज्य है, ये 2 से कट सकता है। 11 अभाज्य है, तो हाँ 11 अभाज्य है। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 11 हो गया अभाज्य और बड़ी संख्या हो गया 97। तो पूछ रहा है कि अंतर बताइए। तो देखिए 97 माइनस 11 कितना हो जाएगा, 86। डी नंबर, ये भी आपका 2016 एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। देखिए क्या है सवाल में, कुछ है, कुछ नहीं है, बस आपको ये सारे टर्म का मतलब जानना चाहिए बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। देखिए बच्चों 3 से विभाज्य होने का लिए क्या नियम है, 3 से विभाज्य होने के लिए नियम है कि अंकों का योग्य जो होगा, अंकों का योग्य जो होगा वो 3 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जैसे देखिए 1 7 1 1, इसका अंकों का योग्य कितना है, 7 1 8 1 9 1 10, 10 है और 10 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पर सी नंबर, ये 1 4 1 1, तो अंकों का योग कितना हो गया, 4 1 5 6 1 7, 7 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं होगा आपका आंसर। अब आ जाइए यहाँ पर डी नंबर 1 1 1 1, अंकों का योग क्या हुआ, 4, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, ये भी नहीं आंसर होगा। अब आ जाइए बी नंबर 1 3 1 1, तो 3 1 4 5 1 6, 6 3 से कटेगा, कट जाएगा, तो ये जब कट जाएगा तो ये आपका हो जाएगा बी नंबर आंसर। मतलब 3 से विभाज्य जो होगा वैसा संख्या होगा जिसके अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, इसका रूल है बहुत सा, जैसे कि आप जान जाइए, थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूं कि इसका क्या रूल है, मोटा मोटी आपको जानना चाहिए। देखिए 2 से कटने के लिए नियम कहता है कि यूनिट डिजिट जो है वह 0 या कोई सम संख्या हो, 0 हो या कोई सम संख्या हो। जैसे 332, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है, सम है। 308 सम है, 300 सम है, 102 सम है, यूनिट डिजिट। 3 से कटने के लिए क्या नियम है कि अंकों का योग, ध्यान दीजिएगा, अंकों का योग जो है वो 3 से कट जाए। ठीक है, जैसे कि 3 4 7, तो ये हो गया अंकों का योग कितना हो गया, 14, 14 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये भी संख्या 3 से नहीं कटेगा। अगर रहेगा 3 4 9, ठीक है, और इसके बाद ले लीजिए 2, तो अंकों का योग कितना गया, 9 4 13, 13 3 16, 17 18, 18 3 से कट जाएगा, तो ये भी 3 से कट जाएगा। चाहे ये 3 2 4
9 ही क्यों ना दिया रहा है, 18 आया, 3 से कट रहा है तो ये भी 3 से कटेगा। ये हो गया आपको 2 से कटने का नियम, ये 3 से। 4 से कटने का नियम है कि लास्ट 2 डिजिट, लास्ट क्या 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए, 4 से कटना चाहिए। जैसे 416 तो लास्ट 2 डिजिट क्या हो गया 16, 16 4 से कटेगा, कटेगा तो ये कटेगा। अगर यही रहता 5416 तो लास्ट का 2 डिजिट क्या हो गया 16, 4 से कटेगा तो ये भी कटेगा। ठीक है, तो 4 हो गया। 5 से कटने के लिए 0 या 5 होना चाहिए लास्ट डिजिट। ठीक है, 0 या 5 होना चाहिए। ठीक है, 6 से कटने के लिए 2 और 3 से कटना चाहिए, 2 से और 3 से कटना चाहिए। 7 से कटने के लिए कॉम्प्लिकेटेड है, इसका एक अलग क्लास करके हम बताएंगे। ठीक है ना। 8 से कटने के लिए जो है कि 2 से और 4 से कटना चाहिए, या फिर लास्ट का 3 डिजिट, कितना 3 डिजिट जो है 8 से कटना चाहिए। ठीक है, 9 से कटने के लिए जो है कि अंकों का योग्य जो है, अंकों का योग्य जो है वो 9 से कटना चाहिए। 10 से कटने के लिए 2 और 5 से कटना चाहिए। ठीक है ना। चलिए ये सब आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सी संख्या 9 से भाज्य है। अभी बतलाएं तो 9 से भाज्य होने के लिए अंकों का योग्य जो है, अंकों का योग्य जो है कितना से कटना चाहिए 9 से कटना चाहिए। तो सारे अंकों का योग जोड़ लीजिए तो ये 9 और 3 हो गया 12, 12 और 9 हो गया 21, 22, 23, 23 9 से कटेगा नहीं कटेगा तो ये आंसर नहीं होगा। ये आ जाइए 9 3 12 1 13, 13 1 14, 14 और 7 हो गया 21, 21 9 से कटेगा नहीं कटेगा, ये भी आंसर नहीं होगा। 9 3 हो गया 12, 13 14 1 15, 15 और 9 कितना हो गया 24, 24 3 9 से कटेगा नहीं कटेगा तो ये भी आंसर सॉरी नहीं होगा। अब आ जाइए 9 3 12 13 14 15 16 17 18, 18 जो है कि 9 से कटेगा तो हाँ 2 बार में कट जाएगा तो ये आपका आंसर हो गया डी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सी संख्या 6 से भाज्य है। अभी हमने बताया था 6 से भाज्य होने के लिए 2 से और 3 से दोनों से कटना चाहिए। 2 से कटने के लिए हम बताए थे कि 0 या इवन नंबर लास्ट डिजिट होना चाहिए। ठीक है ना। तो चलिए देखिए इसका लास्ट डिजिट इवन नंबर है, इसका भी इवन है, इसका 0 है, इसका इवन है, मतलब 2 से तो ये चारों कटेगा। लेकिन अब चेक करेंगे कि 3 से, तो 3 से कटने के लिए क्या है नियम, अंकों का योग्य किससे कटना चाहिए, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो जोड़िए सारे के अंक को, तो 6 4 10 3 13 14 15 1 16, 16 बटा 3 होगा नहीं होगा, नहीं ये आंसर नहीं होगा। 4 4 8 8 9 10 11 12 13 1 14, 14 बटा 3 होगा नहीं होगा तो ये भी आंसर नहीं होगा। 4 3 7 8 9 1 10, 10 बटा 3 ये कटेगा नहीं कटेगा ये भी आंसर नहीं होगा। 8 4 12 13 14 15 16 17 1 18, 18 बटा 3 ये कटेगा 6 बार में कटेगा, मतलब आपका आंसर हो गया बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कौन सी संख्या है जो 4 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगी। तो देखिए 4 से पूरी तरह कटने के लिए हम क्या बताए थे, 4 से पूरी तरह से कटने के लिए हम बताए थे कि लास्ट 2 डिजिट जो है वह 4 से कटना चाहिए। तो लास्ट 2 डिजिट कौन सा हो गया इसका 54, 54 देखिए तो 4 से कटेगा, देखिए तो 4 से कटेगा, एक बार में लगाएं ये 14 हो गया, ये 2 बार में लगाएं मैं 3 बार में 12 हो गया, शेष 2 बच जा रहा है तो ये 4 से नहीं कटेगा, काम खत्म। 66, 66 देखिए तो 4 से कटेगा, 4 से 66 कटेगा तो एक बार में लगाए जो हो गया ये कितना 4 36, 9 चके 36, 19 बार में कट रहा है तो आपका आंसर ये होगा 66 का। ठीक है, नहीं समझ में आया, 4 एकम 4 2
नहीं 26 बच रहा है ना, 26 बच रहा है, तो 26 4 से नहीं लगेगा तो ये नहीं कटेगा, ये आंसर नहीं होगा। अब आ जाइए 76, 76 4 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, ये आंसर हो जाएगा। 90, 90 देख लीजिए, चेक कर लीजिए, 90 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा, आपका आंसर बी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब नहीं बचा, आपको हम लोग ने सारे क्वेश्चन को करा दिए लगभग, आज का जितना भी क्वेश्चन था हम लोग करा दिए हैं। अब जो है कि आप लोग प्रैक्टिस कीजिए इन सब क्वेश्चनों का, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम 17-18 तारीख से शुरू हो रहा है। जिन लोगों को अपीयर होना है और जॉब लेना है तो वो लोग जो है कि सेंसिटिव होके अपने तैयारी को करें, क्योंकि ये मौका बहुत दिनों के बाद आपको आया है। और ग्रुप डी के क्वेश्चन में खासकर मैथ का क्वेश्चन आपको छूटना नहीं चाहिए। अगर मैथ का क्वेश्चन एक भी छूट रहा है तो ये कहीं ना कहीं आपके तैयारी में कमी है। तो चलिए चैनल के साथ बने रहिए। जो लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। आपको डेली क्लास इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। और जो है कि अपने दोस्तों में ग्रुप में चैनल को लिंक को शेयर करें, क्योंकि मेरा अभी चैनल नया है और हमें आप लोगों की सपोर्ट की आवश्यकता है। तो चलिए मिलते हैं एक नए क्लास के साथ, जो है कि नेक्स्ट क्लास में जो रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन को हम सॉल्व कराएंगे। चलिए जय हिंद।